ट्रेनदार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नामकरण करने के देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं आईयूपीएसी का, उसमें पूरा केमिस्ट्री का हम क्या किए थे, आईयूपीएसी हम उसमें पूरा रिलेट किए थे। लेकिन आज का हमारा सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नामकरण रहेगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नामकरण एक में देखेंगे और दूसरा इसका बनाने की विधि देखेंगे। दो टॉपिक हमारा मेनली रहेगा आज का। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम ऑफ आईयूपीएसी है ना, आईयूपीएसी नेम आप क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसका बनाने का विधि, फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन विधि, प्रिपरेशन विधि। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड। मेनली दो टॉपिक में हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आईयूपीएसी का थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, आईयूपीएसी क्या होता है को बता देते हैं। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, तो हमारा आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो आईयूपीएसी क्या होता है, इसका क्यों पड़ा जरूरत, तो बताते हैं। जैसे क्या होता है आईयूपीएसी, ये पूरा ओवरऑल इंडिया रहेगा। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में इसका नाम एक ही रहेगा। तो जैसे कि हम अभी वर्तमान में हम तेलंगाना में हैं, तो यहाँ पानी को अलग बोलते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में पानी को अलग बोलते हैं। ठीक है, ये लोकल भाषा है, साधारण नाम बोल सकते हैं। अब लेकिन वो दूसरे राज्य का दूसरे राज्य में जाएगा तो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, इसलिए आईयूपीएसी नाम रखा जाता है। तो आईयूपीएसी नाम समझने के लिए हमारा, हम वाटर पूरा दुनिया में जहीं कहीं भी जाओ, आप वाटर बोलोगे तो सब समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आप दूसरा, जैसे पानी को दूसरा बोलते हैं तेलंगाना में, रोटी को चपाती बोलते हैं। आप छत्तीसगढ़ में जाओगे चपाती को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और ऐसे कई चीज़ हैं। ठीक है, ऐसे कई चीज़ को आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, इसीलिए इन सबके निराकरण के लिए आईयूपीएसी नाम रखा गया है। ठीक है, जिसको सब समझ सकते हैं। मैं यहाँ के लोग जो छत्तीसगढ़ जाएंगे वो भी समझ जाएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ आएंगे वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम आईयूपीएसी रखा गया है। ये साधारण भाषा में आपको बता दी। अब इसका हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, मेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा ऑर्गेनिक का टॉपिक है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। इसका क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना है हमको, एक तो बनाने का विधि देखेंगे, एक आईयूपीएसी नामकरण देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका, थोड़ा सा पहले हम परिभाषा बेसिक में चलते हैं। बेसिक में क्या होता है, इसमें दो नाम रहता है, जैसे एक साधारण नाम होता है, एक आईयूपीएसी नामकरण होता है। तो क्या क्या पहले होता है, किस कार्बन को क्या बोलते हैं, मेनली कार्बन का खेल है। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे साधारण नाम में क्या हो जाएगा, साधारण नाम, और इधर आईयूपीएसी लिख देते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी सब समझ आने वाला है। अगर कार्बन एक रहा तो क्या बोलते हैं, उसको फार्म बोलते हैं। ठीक है, फार्म। ठीक है, और कार्बन दो रहा तो एस। ठीक है, और कार्बन 3 रहा तो प्रोपेनोइक, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन है, प्रोपेनोइक, उसको जोड़ देंगे, अब ब्यूटेन। ठीक है, इतना को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कार्बन एक रहा तो फार्म होगा, कार्बन 2 रहा तो एक्ट होगा, उसमें क्या जोड़ना है आपको बता रहे हैं। ठीक है, और कार्बन 3 रहा तो प्रोपेन, कार्बन 4 रहा तो ब्यूटेन। ठीक है, अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, इक जोड़ना है। ठीक है, इक एसिड, इसके क्या करना है, सफिक्स में क्या जोड़ना है हमको, इक जोड़ना है। जैसे कि हमारा कार्बन एक रहा, कार्बन एक मतलब एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, COOH। ठीक है, हमारा कार्बन एक है, मतलब क्या हो जाएगा, फार्म और इक, फार्मिक एसिड। ठीक है, अगर कार्बन एक रहा तो क्या करेंगे, फार्म और उसके बाद सफिक्स का आई लग जाएगा ना, इक। ठीक है, आई इक लग जाएगा तो हमारा फार्मिक एसिड, फार्म इक एसिड। ठीक है, फार्म में लास्ट में इक लग रहा है, फार्मिक एसिड। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक में क्या जोड़ देंगे, हमारा 2 कार्बन रहेगा तो आई जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, CH3COOH, एसिटिक, इक जुड़ रहा है लास्ट में, एसिटिक एसिड।
दो कार्बन है एसिटिक एसिड, ये क्या है हमारा साधारण नाम है। जनरली इसको हम क्या करते हैं, साधारण नाम है। इधर देखेंगे आईयूपीएसी नाम, इसी को क्या और बोलते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे। अब प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक क्या हो जाएगा, C2H5COOH, क्या हो जाएगा इसको देखो, ये कार्बन 2 और एक 3, कार्बन 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन है, लास्ट में ईक जोड़ दे, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, लास्ट में ईक जोड़ना है, ईक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारा क्या है, ये हमारा साधारण नाम है, ठीक है, लास्ट में ईक एसिड जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है। एक कार्बन रहा तो फार्मिक एसिड हो जाएगा, फार्म प्लस ईक एसिड, ठीक है, एक मतलब एसिटिक एसिड, कुछ नहीं करना है, लास्ट में ईक जोड़ना है साधारण नाम में, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब आईयूपीएसी में देखते हैं आईयूपीएसी में क्या करते हैं, ठीक है, इसी का नामकरण कैसे करते हैं इसको बताएंगे आपको। कार्बन एक रहा तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कार्बन रहा तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, मीथेन, एथेन, ठीक है, और 3 हो गया तो प्रोपेन, 4 हो गया तो ब्यूटेन, और कार्बन 5 हो गया तो पेंटेन। अब लास्ट में ओइक जोड़ना है, ओइक एसिड, ठीक है। हमारे पास आईयूपीएसी अगर इसी का नाम देता है तो हमको क्या करना है, एक हमको नोट करके लिखना है, हमको ई के जगह हमको ओइक एसिड डालना है, ई के जगह ओइक एसिड, ई को रिप्लेस करना है लास्ट में, फिर हमको क्या करना है, ओइक एसिड को लास्ट में जोड़ना है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड को हमको क्या करना है, उसमें जोड़ना है, ठीक है। ई को हटाना है, प्लस ओइक एसिड को जोड़ना है। अगर कार्बन एक रहा तो, ठीक है, कार्बन एक रहा तो क्या बोलेंगे उसको, मेथेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा हमारा, मेथेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा हमारा, मेथेनोइक एसिड, साधारण नाम में फार्मिक एसिड, दोनों का आप अंतर करते हुए पढ़ो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फार्मिक एसिड, इसमें मेथेनोइक एसिड, ठीक है। अब कार्बन दूसरा में इसका हम एसिटिक एसिड बोले थे, अब लेकिन इसमें एथेन है तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड का हमारा क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नाम, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर कार्बन 3 है तो प्रोपेन है, ई को हटा दो, यहाँ से ई है लास्ट में, ठीक है, ई को हटाओगे आप तो क्या हो जाएगा, ई को हटाओगे तो ई जब हट जाएगा तो एथेनोइक एसिड, ये हमारा फार्मूला एथेनोइक एसिड का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जनरली, ये हमारा साधारण नाम, ये आईयूपीएसी नाम, ठीक है। बस इसी को करना है, हम केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आईयूपीएसी नाम देख रहे हैं, लेकिन जनरली आईयूपीएसी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल 2 चीज से ज्यादा आता है। अब ये हमारा क्या हो सकता है, देखो अगर आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो ये हमारा मेन चैन हो जाएगा। मेन चैन कहने का मतलब ये हमारा ये शाखा हो जाएगा, जैसे कि हमारा कार्बन कार्बन कार्बन, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मेन चैन। अब इसको हम ब्रांच बोल सकते हैं, ब्रांच जो किसी से लटका हुआ हो पेड़ की भांति, ठीक है, पेड़ में हमारे पास शाखा बहुत सारे होते हैं, तो ये हमारा जो ऊपर नीचे दिख रहा है वो ब्रांच हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो लंबी सीरीज है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक मेन ब्रांच हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी कार्बन हो जाएगा, कार्बन कार्बन, तो ये भी हमारा हो जाएगा मेन और ये हो जाएगा ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच के लिए ऐसा नहीं है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन श्रृंखला है उसी को हमको मेन ब्रांच मानना है। ये हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, अभी भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। हम ब्रांच के भी नाम बता देते हैं, हमको ब्रांच अगर ब्रांच जुड़ा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम, ब्रांच अगर जुड़ा रहे तो क्या बोलोगे उसको, तीसरा हो जाएगा ब्रांच, ब्रांच नेम, है ना। अगर CH3 जुड़ा है तो क्या बोलोगे उसको, मेथिल, मेथिल। C2H5 जुड़ा है तो एथिल, ये हो जाएगा एथिल, ठीक है। और हमारा Br जुड़ा है तो ब्रोमो, ब्रोमो। Cl जुड़ा है तो क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। और ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा, इसका मतलब भी क्या होता है हमारा, मेथिल, मेथिल, एथिल, आइसो प्रोपाइल, आइसोप्रोपिल,
ठीक है। आइसोप्रोपिल क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, 3 है, 1 2 3, इसलिए आइसोप्रोपिल। ठीक है। ब्रांच नेम अगर रहेगा, ब्रांच में मतलब ये आसपास मेन शाखा बताए थे उसके ऊपर नीचे अगर जुड़ेगा, अगर ये जुड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, जैसे एक दो ठौर ले लिखते हैं, साइनो, CN का हो जाएगा साइनो, साइनो और नाइट्रो, ये सब होता है। ठीक है। क्या करेंगे, CH3 जुड़ा है तो मेथिल हो जाएगा, CH2S5 जुड़ा है तो एथिल हो जाएगा, Br जुड़ा है तो ब्रोमो, Cl जुड़ा है तो क्लोरो। ये सिर्फ एक डंडा जुड़ा रहेगा, मतलब मेथिल 2 डंडा रहेगा। ठीक है। आपके साधारण भाषा में ये 2 डंडा रहेगा, तो आपको क्या बनना है, एथिल। 3 रहेगा तो आइसोप्रोपिल, क्योंकि आइसो इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी दिशा में नहीं जा रहा है, वो सीधा दिशा में नहीं जा रहा है, जा तो रहा है लेकिन सीधा दिशा में नहीं जा रहा है, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। ठीक है। ये हो गया। और ये CN मतलब साइनो। ठीक है। हम क्या क्या बता दिए, साधारण नाम, ब्रांच नेम, IUPAC नेम। ठीक है। ये हमारा मेन ब्रांच हो जाएगा, ये शाखा हो जाएगा। शाखा जो बीच मेन हमारा मेन कार्बन से हट के रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, शाखा बोलेंगे। इतना आपको समझ आ गया। इसी में आप पूरा हमको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, इसको आप अच्छे से देख लिए रहो। ठीक। तो देखो हमने क्या किया, 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं। 3 एग्जाम्पल अब आपको समझ आ गया होगा। इसका क्या करना है, अपन को नामकरण करना है। नामकरण करने का एक पहले से 1 2 ठो आपको रूल बता देते हैं। जिधर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसी से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है। अब क्लोरो ब्रोमो जैसे ये आ रहा है ब्रांच में, उसको अल्फाबेटिकल करना है। जैसे ब्रोमो B पहले आ रहा है, क्लोरो C बाद में आ रहा है, तो ऐसा नामकरण करना है। ठीक है। आते जाएगा, आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहला नियम क्या हो जाएगा हमारा, जिधर कार्बोक्सिलिक एसिड है उधर से नामकरण पहले करना है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, बड़े चेन को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। ये हमारे पास 4 हो गया। और कितना में जुड़ा है, देखो सबसे पहले शाखा को लिखना है। शाखा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा में जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ा है तो क्या बोले थे उसको, क्लोरो बोले थे। 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हो जाएगा। अब कितने पास हमारे पास कितना वो है, कार्बन है, तो 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोले थे, तो हम ब्यूटेन बोले थे, ब्यूटेन। अब उसमें ओइक एसिड जोड़ दो, क्योंकि OH COOH जुड़ा है तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। तो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे दिया रहेगा, आप कोई भी एग्जाम दिलाते हैं, आप लेक्चरर का, आपके पास केमिस्ट्री लेक्चर पेपर और लेक्चरर का केमिस्ट्री में होगा तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। आपने कई एग्जाम में देखे होंगे कि क्या है, देखो अभी क्या हुआ था, लेक्चरर का एग्जाम हुआ था प्रेजेंट में, उसमें आया था वही सब, इस क्वेश्चन इस टाइप का आया ही था। ठीक है। आप देख सकते हैं। अभी हमारा क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। इसका नामकरण करते हैं। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें भी 4 कार्बन हैं, लेकिन हमारा जो ब्रांच है वो हमारा दूसरा जुड़ा है, मतलब अदर कार्बन में। तो क्या हो जाएगा हमारा इस बार 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। लास्ट में कुछ न करना है, जितना कार्बन है उसमें क्या करना है, ब्यूटेनोइक एसिड डाल देना है। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, ये 5वां। इसमें 2 ठो ब्रांच जुड़ा है, किसका नाम पहले लिखे, तो ब्रोमो क्लोरो। तो ब्रोमो मतलब अल्फाबेटिकल से देखा जाए तो B पहले आ रहा है, क्लोरो C बाद में आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। ठीक है। और हमारे पास 5 है तो पेंटेनोइक पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, रहा तो उसका नाम कैसे करेंगे ये बता देते हैं। ये 3 एग्जाम्पल आपके समझने के लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है। कुछ नहीं किए हैं इसमें, और कुछ भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेन पहला नियम है, कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ से जुड़ा है वहीं से अपन को क्या करना है, नामकरण करना है। ठीक है। उसके बाद ब्रांच का नाम लिखना है, ब्रांच देखना है। ठीक है। कौन सा ब्रांच पहले जुड़ा है, अगर 2 ब्रांच जुड़ा है तो उसमें अल्फाबेटिकल देख लेना है। हो गया। ये अपन का क्या हो गया, 3 एग्जाम्पल हो गया। और आगे एग्जाम्पल इसका देख, ये अब देख लिए हम, क्या देखें, ये 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हम क्या बोलेंगे आपको डबल बॉन्ड सिंगल वाला बॉन्ड वाले समझाएंगे। देखो ये आपको याद आ रहा होगा, ये बहुत इजी है, इसको डरना नहीं है। देख के क्या है, देखो हम डबल बताए थे, डबल मतलब देखो कुछ डबल लकीर हो रिंग के बाद तो क्या हो जाएगा, एथिल, ये मेथिल।
ठीक है, आपको याद रखना है। अब इसका केवल नामकरण करना है, ठीक है। इसको देखना है क्या करना है इसमें। इसमें हो जाएगा ये पहला कार्बन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 9, ये 10, ठीक है। हमारे पास 10 कार्बन की श्रृंखला हो गया। अब हमको क्या करना है, नामकरण करना है। तो देखो छठवां में क्या है, एथिल जुड़ा है, एथिल, तो हो जाएगा 6 एथिल, 6 एथिल। 4 में मेथिल जुड़ा है, देखो 4 में मेथिल जुड़ा है, ये मेथिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना है, 10 है। 10 को क्या बोलते हैं, डेकेन। और ओइक जोड़ देना है, डेकेनोइक, डेकेनोइक, डेकेनोइक एसिड, ठीक है। अगर पहला रहा तो मेथेन, दो रहा तो एथेन, ठीक है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, दो डेकेन, 3 डेकेन, पंचर डेकेन, ठीक है। ये 15 तक के आपको याद रखना है, तब ये आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 15 तक के हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, आपको याद रखना है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये क्या बोल दिए हम, ये 6 हो जाएगा एथिल, 6 एथिल हो गया, 4 मेथिल और हमारा हो जाएगा डेकेनोइक एसिड, क्योंकि 10 तो हमारे पास कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। और लास्ट में ओइक एसिड इसलिए जोड़े हैं क्योंकि हमारे पास COOH का यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका नाम देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 2, ये 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8, 8 कार्बन श्रृंखला है। 2 ठो मेथिल ग्रुप जुड़ा है, 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो किसमें किसमें जुड़ा है, तो सबसे पहले 4 में जुड़ा है, ठीक है। 4 मेथिल, 4 मेथिल, 6 मेथिल, उल्टा हो जाएगा, 4 6 डाइमेथिल, 4 6 डाइमेथिल, ठीक है। 4 6 डाइमेथिल ऑक्टेन नोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, दो हमारे पास क्या है, 2 ब्रांच जुड़ा है, 2 को क्या बोलेंगे हम, डाई बोलेंगे। तो डाई क्या हो जाएगा, 4 6, 2 अलग अलग पोजीशन में जुड़ा है, तो 4 6 डाइमेथिल ऑक्टेनोइक एसिड, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब हम बांड वाला देख लेते हैं, डबल बांड रहा तो क्या होगा, है ना। डबल बांड रहा तो क्या होगा, सिंगल बांड रहा तो क्या होगा, ये, ठीक है। पहला बांड देखो, सिंगल बांड रहा तो उसको एन बोलते हैं, डबल बांड को इन बोलते हैं, ट्रिपल बांड को आइन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, कार्बन से हम कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। अगर हम एक निकालते हैं, हमारे पास चारों वैलेंसी रहा, सिंगल बांड, तो हम क्या बोलेंगे इसको, अगर 4 कार्बन रहा तो एथेन, ठीक है। 2 कार्बन, एक कार्बन निकाल दिया जाए, एक बॉन्ड हटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा, फिर एल्काइन हो जाएगा। ये ऐसा इसका नामकरण करते हैं। तो इसका हो जाएगा सिंगल बांड के लिए एन, डबल बांड के लिए एन, ट्रिपल बांड के लिए आइन, ठीक है। इसको आपको बांड रहा, सिंगल बांड रहा तो कैसे करते हैं, इसको नामकरण बताते हैं। देखो, एक 2 एग्जांपल लिए हैं, 2 एग्जांपल क्या के लिए हैं, सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, नाम को देखना है और डबल बांड की जगह उसका स्थान देखना है, कौन सी जगह उसका डबल बांड है, उसको लिखना है। सबसे पहले हमारा वही पुराना नियम रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सिर्फ इसमें क्या करना है, बॉन्ड देखना है, डबल में किसमें है, दूसरा में है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। और 6 है तो हेक्सिन, हेक्सिन हो जाएगा, हेक्सिनोइक एसिड। 2 हेक्सिनोइक एसिड इसलिए है क्योंकि यहाँ दूसरा में हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इसमें ठीक वैसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो उसको भी याद रखना है। पहला ब्रांच को देखते हैं, ब्रांच क्या है हमारा, 2 ब्रोमो। फिर हमारा जुड़ा किस में है, तीसरा में क्या जुड़ा है, इन जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, कितना है, तो 6 है। तो क्या हो जाए, हेक्सिनोइक एसिड, ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। तो इसमें हमने रिंग वाला देख लिया, लीनियर, और ये देख लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नामकरण। इसका एग्जाम्पल बदल देगा, फिर भी आपसे बनने वाला, क्योंकि कुछ नहीं बदल सकता, इसका एग्जाम्पल बदलेगा, नियम नहीं बदलेगा। अब इसका बनाने का विधि देखते हैं, बनाने का विधि, कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाने का विधि। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला को आपको याद रखना है। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो CO, ठीक है, A हो जाएगा, A प्लस OH, ठीक है। अपन को क्या करना है, इसी को आउट करना है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन में हमको ए को हटाना है, ए को क्या करना है, अपन को रिमूव करना है, ए को क्या करना है, रिमूव करना है वाटर के साथ, ठीक है। ए
किसको रिमूव करना है जनरली, ए किसको मानेंगे, CO के जस्ट बाद रहेगा उसको ए मानेंगे, CO के जस्ट बाद, CO के जस्ट बाद, ठीक है, उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ए को आपको रिमूव करना है, याद रखिएगा, है ना, ए को क्या करना है, रिमूव करना है। इसके लिए हम एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसका प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करके हमको मतलब किसी चीज़ का प्रिपेयर करते हैं तो हमको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही हमको वापस मिलना चाहिए, वही हमको क्या है बनाने की विधि कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हो गया, तीनों एग्जाम्पल को क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, बनाने की विधि है, बनाने का विधि समझ रहे हैं। ये हमारा पास फार्मूला है, ए को हमको रिमूव करना है वाटर के साथ, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, CH3COCl का रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हमको क्या माने हैं, ए माने हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके बाहर हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, देखो बचेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस हमारा बाहर क्या हुआ, HCl, एसिटिक एसिड हमारा बन गया, ठीक है। एसिटिक एसिड हमारा बन गया, इसी को बनाना है हमको। इसमें जस्ट देखते हैं, CO के जस्ट बाद क्या रहेगा हमारा, ए रहेगा, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो देखो H के साथ रिमूव हो गया। अब बचा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH। अब हमारा बाहर क्या हुआ, NH3 अमोनिया, बना क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है। बहुत ईजी है बनाने का विधि। अब हमारे पास देखो CO के बाद कुछ भी रहा तो ये O सोडियम ये बाहर हो गया, हमारे पास बचा बना क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब बाहर क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बाहर हो गया। ये हमारा क्या है, बनाने का विधि है, बहुत ही आसान है एकदम, एक ही फार्मूला में आपको समझ आ जाएगा। CO, ठीक है, CO यहाँ पे कोष्टक में, बड़ा कोष्टक में A शो कर दिया हूँ, इसी को क्या करना है, रिमूव करना है H के साथ, ठीक है। वाटर में जब रिएक्शन करेंगे तो H के साथ क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये 3 एग्जाम्पल हो गया, 3 एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसका एक आध और एग्जाम्पल देख बार आते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, रिंग, देखो रिंग स्ट्रक्चर में इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, CO के जस्ट बाद जो भी आया उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ये देखो ये हमारा रिमूव हो गया। अब बचा क्या, देखो ये हमारे पास रिंग में क्या बच गया, एरोमेटिक स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड OH बन गया। इसमें देखो CO के बाद जो भी रहे उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमारे पास क्या बच गया, ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH, ठीक है। और ये HCl बाहर हो गया, और ये हमारा NH3 बाहर हो गया। ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर हो गया, और लीनियर दिखाए थे, ठीक है। और हम इस बार क्या करते हैं, अलग, ये हमारा देखो ये अलग एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना है। CO हमेशा याद रखा, स्ट्रक्चर आपको जो भी मिले आपको नाम से मतलब नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला को देखो, फार्मूला से आपको पुट करके बनाना है, ठीक है। फिर भी इसको क्या करना है, नाम लिख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला है, कुछ नहीं करना है। CO के बाद जो भी निकले बाहर कर दो, फिर हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 1 बन जाएगा, 2 3 4 5 6, ये हमारा परफेक्ट हो गया। C डबल OH जोड़ दो, कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या कर दिए हैं, NH3 को बाहर कर दिए, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कार्बन की श्रृंखला है, कुछ नहीं किए हैं। Cl जो भी रहे उसको क्या कर देना है, CO के बाद उसको हटा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8, 7 8, C डबल OH यहाँ हो जाएगा, और 6 में ये देखो एथिल हो जाएगा, 4 में मेथिल हो जाएगा, ठीक है। एथिल मेथिल, और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस HCl प्लस NH3, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल CO जहाँ से है उसको अपन को ए माने हैं, CO के बाद को उसको रिमूव करना है। ये हमारा क्या हो गया, बनाने का विधि हो गया, ठीक है। बनाने की विधि बहुत सारे देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको यही एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, IUPAC एसिड नाम कार्बोक्सिलिक एसिड का, और बनाने का विधि कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। 2 चीज़ हम यहाँ पे चर्चा कर लिए, ठीक है। अब इसको एक बार रिविजन करके देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ आने वाला है, बहुत आसान टॉपिक है।